माइग्रेशन के बाद क्या पहले की तरह उठकर खड़ा हो पाएगा ऑन पैसिव? यह सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि 1 महीना हो चुका है और अभी तक माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा माइग्रेशन कंप्लीट होने में और भी कई दिन लगने वाले हैं और जब तक माइग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, ऑन पैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल और ओ फाउंडर वेब पोर्टल ओपन नहीं होगा। जब से माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से इकोसिस्टम वेब पोर्टल और ओ फाउंडर वेब पोर्टल के एक्सेस को बंद कर दिया गया है। माइग्रेशन होने के कारण फाउंडर्स और यूजर ओ फाउंडर .NET वेब पोर्टल और इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनका जो हैबिट बना हुआ था कि वे हर दिन इकोसिस्टम वेब पोर्टल और ओ फाउंडर .NET वेब पोर्टल में लॉगिन करते थे, वह बंद हो चुका है। और इतने लंबे समय बाद जब ऑन पैसिव का माइग्रेशन कंप्लीट होगा और इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव किया जाएगा, तो लाइव होने के बाद जितने फाउंडर्स और यूजर पहले इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लॉगिन करते थे, वे सभी फाउंडर्स और यूजर इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लॉगिन करेंगे या फिर लॉगिन करने वाले फाउंडर्स और यूजर की संख्या में कमी आएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस बात को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इकोसिस्टम वेब पोर्टल को माइग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इकोसिस्टम वेब पोर्टल में ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण इकोसिस्टम वेब पोर्टल को माइग्रेट करना पड़ा। तो इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब किसी वेबसाइट के सर्वर को चेंज करना होता है, उस वेबसाइट के सर्वर को बदलना होता है, उस वेबसाइट के होस्टिंग को बदलना होता है या फिर उस वेबसाइट के डोमेन नेम को चेंज करना होता है, तो उसके लिए उस वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। होस्टिंग का मतलब है कि यदि आपके वेबसाइट पर हर दिन 5 से 8 हज़ार यूजर विजिट करता है तो आपको 10,000 यूजर के लिए होस्टिंग लेना होता है, जिससे आपके वेबसाइट को यूजर द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सके। आपके वेबसाइट को एक्सेस करने में यूजर को किसी तरह का परेशानी उत्पन्न नहीं हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपकी वेबसाइट पर हर दिन 10,000 से 12,000 ट्रैफिक आने लगता है, 10,000 से 12,000 यूजर आपके वेबसाइट को एक्सेस करने लगते हैं, तो ऐसे में आपका वेबसाइट स्लो चलने लगता है। यूजर आपके वेबसाइट को अच्छी तरह से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब इस परेशानी से बचने के लिए आपको हर दिन 15,000 यूजर के लिए होस्टिंग लेना होगा और आप जितना ज़्यादा यूजर के लिए होस्टिंग लेंगे, आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज का रकम उतना ज़्यादा पे करना होगा। और आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से होस्टिंग ले रहे हैं, वह सर्विस प्रोवाइडर आपको उतने यूजर का होस्टिंग देने से मना कर रहा है या फिर आपको उस सर्विस प्रोवाइडर का होस्टिंग पसंद नहीं आ रहा है। आप अपने वेबसाइट को उस सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने वेबसाइट को माइग्रेशन करना होगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि ऑन पैसिव का वेबसाइट माइग्रेशन AWS यानी अमेज़न वेब सर्विस के द्वारा किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि वेबसाइट माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या वे सभी यूजर इकोसिस्टम में विजिट कर पाएंगे जो यूजर पहले इकोसिस्टम में विजिट करते थे। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि जब शुरुआती दौर में इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव होगा, माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव होगा, तो उतने यूजर इकोसिस्टम वेब पोर्टल को लॉगिन नहीं करेंगे पहले जितने यूजर इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लॉगिन करते थे, क्योंकि ज़्यादातर यूजर को यह पता भी नहीं चलेगा कि इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव हो चुका है। और जब धीरे धीरे यूजर को यह पता चलने लगेगा कि इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव हो चुका है, तो इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लॉगिन करने वाले यूजर की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन 100% वे सभी यूजर इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं करेंगे जो यूजर माइग्रेशन से पहले इकोसिस्टम में लॉगिन करते थे, क्योंकि उन्हें जो हर दिन इकोसिस्टम में लॉगिन करने का एक आदत बन चुका था, वह आदत छूट चुका है। और इसके कारण ऑन पैसिव को थोड़े बहुत यूजर का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि इकोसिस्टम में अकाउंट बनाने के लिए जब ओ फाउंडर .NET से फाउंडर्स को एक्सेस दिया गया, तो कई फाउंडर्स का अकाउंट इकोसिस्टम में कई महीनों तक नहीं बना था।
उसके बाद उन फाउंडर्स का अकाउंट इकोसिस्टम में बनाने के लिए एक लिस्ट जारी किया गया था और उस लिस्ट में वह ईमेल आईडी दिया गया था जिस ईमेल आईडी से इकोसिस्टम में अकाउंट नहीं बना था। और इससे यही पता चलता है कि माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इकोसिस्टम में लॉगिन करने वालों की संख्या थोड़ा बहुत जरूर कम होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।